नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे आज बैंकिंग प्रणाली के बारे में। इंडियन बैंकिंग व्यवस्था के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, साथ ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पहले भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से आज उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेशल होने वाला है। तो यहाँ से आप सभी को पता है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइए डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बैंक शब्द का उद्गम। बैंक शब्द का उद्गम किस शब्द से हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, बैंक, बैंको, बैंको और बैंक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है BANCO, बैंको शब्द से बैंक शब्द बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से बैंकिंग बैंकिंग व्यापारिक बैंकों का कार्य नहीं है? निक्षेप प्राप्त करना, साख सृजन करना, नोट निर्गमन करना, ग्राहकों के मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित करना। ठीक है, तो निक्षेप मतलब कोई वस्तु किराए पर लेना, साख सृजन करना, नोट निर्गमन करना और वस्तुओं ग्राहकों की मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखना। यहाँ पर ये तीनों चारों कार्य में से बैंक का जो प्रमुख कार्य नहीं है वो है नोट निर्गमन करना। नोट निर्गमन का कार्य किसका है? RBI का है। नोट निर्गमन का कार्य RBI के द्वारा किया जाता है, जबकि व्यापारिक बैंकों का कार्य निक्षेप करना, शाख सृजन करना और ग्राहकों की मूल्यवान वस्तुओं के लिए लॉकर सुविधा प्रदान करना, ये सभी कार्य व्यापारिक बैंकों के हैं। लेकिन नोटों का निर्गमन RBI के द्वारा किया जाता है, एक सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से कौन सा कार्य व्यापारिक बैंक का नहीं है? यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन अलग है। शाख निर्गमन करना, जैसा कि आप सभी को पता है। शाख निक्षेप करना, निक्षेप स्वीकार करना, ये भी है। शाख नियंत्रण करना और शाख निर्माण करना। तो यहाँ पर देखिए, शाख नियंत्रण का कार्य भी RBI का है। तो शाख नियंत्रण का कार्य भी RBI का है, वह व्यापारिक बैंकों का नहीं है। शाख निर्माण करने का कार्य बैंकों का हो सकता है। मूल्यवान बैंकिंग व्यापारिक बैंकों का है, लेकिन शाख नियंत्रण करने का कार्य जो है वो किसका है? RBI के द्वारा किया जाता है। RBI के द्वारा शाख नियंत्रण का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन, इकाई बैंकिंग अत्यंत लोकप्रिय है। इकाई बैंकिंग अत्यंत लोकप्रिय है इंग्लैंड में, भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जापान में। तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की, व्यापारिक बैंकों का प्राथमिक कार्य है। तो व्यापारिक बैंकों का प्राथमिक कार्य है जमाई स्वीकार करना, बिलों विनिमय बिलों को भुनाना, डिमांड ड्राफ्ट जारी करना, लॉकर सुविधा देना। तो व्यापारिक बैंकों का प्राथमिक कार्य पूछा है, तो प्राथमिक कार्य है जमाए स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर सही हो जाता है, जमाए स्वीकार करना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो एक केंद्रीय बैंक है RBI, सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक का कार्य है शाख निर्माण करना, शाख नियमन करना, शाख का निर्माण एवं नियमन करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर नियमन करना, शाख का नियमन करना ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर का क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों का कार्य है जनता से निक्षेप स्वीकार करना, यात्री चेक निर्माण करना, कृषकों को ऋण देना, शाख सुविधा करना। ठीक है, तो शाख सुविधा, शाख का सृजन करना। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन।
उपरोक्त सभी यहाँ पर ए और बी और सी और डी तीनों चारों ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन है जिस पर लिखा है भारत में पहली बार वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारत में पहली बार वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। 19 जुलाई 1969, 15 अप्रैल 1980, 15 अगस्त 1971, 2 अक्टूबर 1969। तो पहली बार 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 19 जुलाई 1969 यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्तमान में बचत खाते की ब्याज दरें क्या है। तो वर्तमान में बचत खाते की ब्याज दरें क्या है। 3.5%, 4.5%, 4% और 3%। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4% प्रतिवर्ष। अगला क्वेश्चन है बचत खाते पर ब्याज दिया जाता है प्रतिवर्ष, प्रतिदिन शेष पर, प्रतिदिन के शेष पर, प्रति माह के शेष पर, प्रति तिमाही के शेष पर। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रतिदिन के शेष पर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है वर्तमान समय में राष्ट्रीयकरण बैंकों की संख्या कितनी है। वर्तमान समय में राष्ट्रीयकरण बैंकों की संख्या कितनी है वर्तमान में, ये पूछा है। 14, 20, 19 या 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान में व्यावसायिक बैंकों की जो संख्या है वो हैं 19। इसका सही आंसर है 19। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन। वर्तमान में 1969 में उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है जिनका जमाएं कितनी है। 100 करोड़ से अधिक या 200 करोड़ या इससे अधिक, 50 करोड़ या इससे अधिक, 500 करोड़ या इससे अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 करोड़ या इससे अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन है वर्ष 1980 में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है उनमें से प्रत्येक की जमाएं राशि थी 100 करोड़ से अधिक, 200 करोड़ से अधिक, 250 करोड़ या इससे अधिक, 500 करोड़ या इससे अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 करोड़ या अधिक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 है राष्ट्रीयकृत बैंक जिसका अस्तित्व सितंबर 1993 में समाप्त हो गया है वह है न्यू बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा न्यू बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 15 नंबर का। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य है। राष्ट्रीयकरण का क्या उद्देश्य है, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा है। कृषि एवं लघु उद्योगों के लिए साख सुविधाओं की व्यवस्था करना। दूसरा पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के विस्तार को रोकना। तीसरा पॉइंट है देश के संतुलन आर्थिक विकास करना। चौथा पॉइंट है बैंकों पर पूंजीपतियों के प्रभाव को समाप्त करना। और यहाँ पर 4 पॉइंट हैं और इन चारों पॉइंटों में से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित आंसर हैं वह हैं उपयुक्त ऑप्शन नंबर 3, 1, 3 और 4। तो यहाँ पर जो दूसरा है वह गलत है। ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार को रोकना ये गलत है, राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य नहीं है। बाकी तीनों पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है राष्ट्रीयकरण के बाद वाणिज्यिक बैंक ने कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ा दिया है
घटा दिया है, न बढ़ाया है, न घटाया है, बंद कर दिया है। तो राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों का जो कृषि ऋणों के संबंध में है बात है, वो क्या हुआ है, उसके ऋणों को प्रभाव कर दिया गया है या घटा दिया गया है, या घटा दिया गया है, या बढ़ा दिया गया है, क्या है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण के बाद जो कृषि ऋणों का प्रवाह था वो बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाता है। 17वां क्वेश्चन है, साख का सृजन किया जाता है केंद्रीय बैंक द्वारा, वाणिज्यिक बैंक द्वारा, ए बी दोनों द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके आधार पर इसका सही आंसर हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख का सृजन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 18वां क्वेश्चन है, बैंकिंग की विकेंद्रीकरण पद्धति को कहा जाता है इकाई बैंकिंग, शाख बैंकिंग, श्रृंखला बैंकिंग, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, शाख बैंकिंग पद्धति। शाख बैंकिंग पद्धति बैंकिंग की विकेंद्रीकरण पद्धति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 19वां, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें से सबसे जो प्रभावित आंसर हो जाएगा यहाँ पर है, मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, 20वां क्वेश्चन है, कौन से कार्ड से प्रयोगकर्ता बैंक का ऋणी हो सकता है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, या सभी? कौन से कार्ड से बैंक का ऋणी हो सकता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्रेडिट कार्ड से प्रयोगकर्ता बैंक का ऋणी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन। तो 21वां क्वेश्चन है वो है इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई बैंकिंग प्रणाली यूनिट बैंकिंग का गुण नहीं है? यूनिट बैंक का गुण नहीं है, कौन सा गुण नहीं है? देखिए, ऑप्शन 1 है बैंकों का आकार छोटा होता है, ऑप्शन बी है उसकी शाखाओं की संख्या अधिक होती है, एकाधिकार संस्थाओं में उत्पन्न होने वाले का डर नहीं रहता है, यह बैंक प्राय निजी साहसी द्वारा संचालित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21 नंबर के क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, उस शाखाओं की संख्या, उनमें शाखाओं की संख्या अधिक होती है। ये बैंकिंग प्रणाली का गुण नहीं है। जो बैंकिंग प्रणाली में शाखाओं की संख्या अधिक होगी तो प्रॉफिट भी अधिक होगा, और बैंकिंग प्रणाली भी अधिक तरीके से कार्य करती है। तो ये गुण नहीं है, ये इसका दोष है। नेक्स्ट बात करते हैं 22वां क्वेश्चन, व्यापारिक बैंकों में कौन सा खाता खोला जाता है? चालू खाता, बचत खाता, सावधि जमा खाता, उपयुक्त सभी। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है, जो खोला जाता है खाता वो है उपयुक्त सभी, सभी खाते खोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, और 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाने वाले शाख नियंत्रण का उद्देश्य होता है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, मूल्यों को स्थायित्व करना, विनिमय दरों को स्थिर लाना, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 24वां क्वेश्चन है, बैंक दर क्या है? तो बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण की सुविधा प्रदान करता है, जिस पर व्यापारिक बैंक जनता को ऋण सुविधा प्रदान करता है, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिन दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पहले क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में, 1947 में, 1949 में, 1950 में। तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है ये बताना है इस क्वेश्चन में।
और ये क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो इस एक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1947 में, 1949 में, 1935 में, 1555 में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 26वें क्वेश्चन का वर्ष 1949 में बैंक का राष्ट्रीयकरण। स्थापना आपको याद रखनी है 1935 में, और राष्ट्रीयकरण आपको याद रखना है 1949 में। ठीक है, दोनों सन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं, पहले भी परीक्षा में पूछे गए हैं। भारत में केंद्रीय बैंक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा बैंक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन की 28वां क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूर्व नाम था, क्या था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूर्व नाम क्या था? इसमें क्वेश्चन में आंसर में पूछा है। ऑप्शन है इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, राज्य वित्तीय बैंक, भारतीय राष्ट्रीय बैंक। इसका सही आंसर है इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है और परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, चाहे वो किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो, हर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने है भारत का राष्ट्रपति, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नर, योजना आयोग का अध्यक्ष, भारत सरकार के वित्त सचिव। अब क्वेश्चन क्या है आप सभी को पता है, 1 रुपये के नोट का हस्तांतरण, 1 रुपये का नोट पर जिसके हस्ताक्षर होते हैं वो क्या है? तो 1 रुपये के नोट पर जो सिग्नेचर होता है, हस्ताक्षर होता है, वो किसके होते हैं? ठीक है, तो किसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर? इसका जो सही आंसर है भारत सरकार के वित्त सचिव के, भारत सरकार के वित्त सचिव के 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सभी नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस करते हैं किस क्वेश्चन नंबर 30वां है, देश के 1 रुपये नोट पर कौन निर्गमन करता है? अब देश का 1 रुपये का नोट कौन निर्गमन करता है? केंद्र सरकार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जिसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। सेंट्रल बैंक, जो केंद्र सरकार है वही इसको जारी करती हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार ही इसको जारी करती हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक इसको जारी करती हैं और इस पर सिग्नेचर होते हैं भारत सरकार के वित्त सचिव के। ठीक है, दोनों बातें आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो रिजर्व बैंक का कौन सा कार्य नहीं है? नोटों का निर्गमन का कार्य, बैंकों के बैंक का कार्य, अचल संपत्तियों के क्रय का कार्य, साख नियंत्रण का कार्य। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अचल संपत्तियाँ जो रहती हैं उसका क्रय विक्रय का कार्य रिजर्व बैंक का नहीं है, वह वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। बाकी जो सभी कार्य हैं वो रिजर्व बैंक के कार्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में नाबार्ड की स्थापना, एक कृषि बैंक है नाबार्ड, उसकी स्थापना कब की गई है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका जो आंसर हो जाएगा 1982 में, 1982 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर सुमेलित करना है हमें और नीचे इसके कूट आंसर दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जो कूट आंसर हो जाएगा ये देखिए यहाँ पर पूरा, कृषि साख सुविधा, विदेशी व्यापार और आयात निर्यात पर वित्त व्यवस्था, सी हैं लघु उद्योगों के कार्य विकास हेतु वित्त व्यवस्था, यस बैंक,
नीचे देख रहे हैं आयात निर्यात बैंक। तो आयात निर्यात बैंक, अब यहाँ पर देखना है, ये क्वेश्चन है 33वां नंबर का, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर कई सही हो जाएगा, इसको बता देते हैं हम आपको। जो कृषि कार्य से संबंधित बैंक होता है वो है नाबार्ड, जो कृषि कार्य से संबंधित नाबार्ड बैंक है। और जो आयात निर्यात से संबंधित बैंक है वो आयात निर्यात बैंक है। लघु उद्योगों के विकास संबंधी बैंक है वो है सिडबी बैंक। और यस बैंक एक निजी क्षेत्र का सार्वजनिक बैंक है, निजी क्षेत्र का सार्वजनिक बैंक है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो कृषि संबंधी कार्य नाबार्ड बैंक का है, आयात निर्यात संबंधी कार्य है निर्यात बैंक आयात निर्यात बैंक का, और उस उद्योगों हेतु विकास हेतु लघु उद्योगों के विकास हेतु कार्य करता है सिडबी बैंक। और यस बैंक एक निजी क्षेत्र का सार्वजनिक बैंक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं नाबार्ड। नाबार्ड में ग्रामीण संरचना आधारित संरचना का विकास निधि कब स्थापित की गई? अब इस क्वेश्चन का जो पहले का आंसर था वो था उसकी नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 को, लेकिन यहाँ पर कृषि संबंधी ग्रामीण आधारित संरचना विकास निधि कब स्थापित की गई? तो वो याद रखना है 1995 में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है ये क्वेश्चन में पूछा है। लखनऊ में, नई दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं नाबार्ड के संबंध में आपको कथन बताना है। अब नाबार्ड के बारे में बताना है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1985 को हुई है। ये क्या ये कथन सत्य है? इस कथन के बारे में हमें बताना है। तो ये बिल्कुल ये कथन असत्य है। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई है, तो ये कथई सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एक क्वेश्चन गलत हो चुका है, और ये ग्रामीण साक्षर क्षेत्र में एक शीर्ष संस्था है, बिल्कुल ये पॉइंट सही है। और अगला है यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की गतिविधियों पर नज़र रखता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये कृषि एवं ग्रामीण विकास के कार्यों में अनुसंधान को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाता है। एक गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं 36वां क्वेश्चन। भारत के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो कि फर्स्ट ग्रेड क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1975, 26 जनवरी 1975 और 26 सितंबर 1975, 15 अगस्त 1975। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेट आपको याद रखनी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंध में। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वो भी सुमेलित वाला बैंक क्वेश्चन है, और यहाँ पर कुछ सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर देखिए, अब केंद्रीय बैंक क्या है? केंद्रीय बैंक देख लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन है। अब केंद्रीय बैंक आप सभी को पता है एक सेंट्रल बैंक है, तो एक केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, और हमने देखा स्टेट बैंक के संबंध में हमने देखा कि वो एक सार्वजनिक बैंक है। HDFC एक क्या है? HDFC एक विदेशी बैंक है, और कोटला महिंद्रा एक निजी बैंक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 39 है। किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई है? 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई है, जैसा कि आपको सभी पहले ही पता है, ऊपर वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कहाँ हुई है? यूपी में हुई है, राजस्थान में हुई है, हरियाणा में हुई है, या सभी में हुई है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं औद्योगिक ग्रामीण। भारतीय औद्योगिक
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई है? जुलाई 1948 को, जुलाई 1964 को, जनवरी 1955 को, सितंबर 1951 को। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है जुलाई 1948 को इसकी स्थापना भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है भारत में आधुनिक तरीके से सबसे पहला स्थापित बैंक है। भारत में आधुनिक तरीके का जो सबसे पहला स्थापित बैंक है वह है द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन है, यह है औद्योगिक संस्थाओं के लिए 25 वर्ष तक के लिए ऋण दे सकता है। यह निगम विदेशी वित्त संस्थाओं से ऋण की गारंटी दे सकता है। सी ऑप्शन है कंपनियों के स्कंदन एवं अंश का प्रत्यक्ष रूप से खरीद सकता है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 42वां क्वेश्चन का सभी सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र को सार्वजनिक ऋण प्रवाह करने वाले बैंक हैं। तो इस क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऋण सुविधा प्रदान करता है उसको कौन करता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 44वें क्वेश्चन की, और 44वें क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्वामित्व किसके हाथ में है? भारत सरकार के, भारतीय रिजर्व बैंक के, ए बी दोनों के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार के हाथ में। भारत सरकार के हाथ में है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देश में सिडबी बैंक, ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था 2022 वाले पेपर में। तो सिडबी बैंक की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1975 को, अप्रैल 1990 को, और सितंबर 1975 को, और जुलाई 1964 को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 1990। ये क्वेश्चन अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आ चुका है, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अप्रैल 1990 को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, ये आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है भारत में लघु औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, और लखनऊ में। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ में इसका मुख्यालय है। तो भारत में लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय है लखनऊ में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है सिडबी बैंक की स्थापना का उद्देश्य है। यह विदेशी वित्तीय संस्थाओं को ऋण देने की गारंटी प्रदान करता है। यह लघु एवं अति लघु उद्योगों की स्थापना के लिए वित्त उपलब्ध कराता है। यह समस्त प्रकार के उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराता है। यह वृहद उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लघु एवं अति लघु उद्योगों की स्थापना के लिए वित्त उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनके स्थापना करने के लिए सिडबी का प्रमुख उद्देश्य है उनको ऋण सुविधाएं प्रदान करना। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1948 में निम्न में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ राजस्थान, कर्नाटका बैंक, और जम्मू कश्मीर बैंक। इस क्वेश्चन का आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहायक बैंक की संख्या है 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पर सहायक बैंक की संख्या पूछी है और वह कितने हैं, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, और क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था के लिए आवश्यक है शाखा का विस्तार करना, शाखाएं बढ़ाना, या ऋणों को विस्तार करना, या पर्याप्त रक्षित पूंजी अनुपात, और या पर्याप्त नकदी। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्याप्त रक्षित पूंजी। पर्याप्त रक्षित पूंजी होनी चाहिए। बैंकिंग को सुदृढ़ व्यवस्थित व्यवस्था में लाने के लिए पर्याप्त रक्षित पूंजी अनुपात होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट बात करते हैं 51वां क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। पत्र मुद्रा निर्गमन करना, जनताओं की स्वीकार करना, केंद्र सरकार को बैंकिंग कार्य, और अंतिम ऋणदाता का कार्य। तो ऋण जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डायरेक्टली जनता से जमाएं स्वीकार नहीं करता है, ये एक व्यापारिक बैंकों का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। बाकी के सभी कार्य केंद्रीय बैंक के हैं, पर जनता से जमाएं स्वीकार करना एक व्यापारिक बैंकों का कार्य होता है। एक कॉमर्शियल बैंक ही जनताओं की जमाओं को स्वीकार करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और पहले भी परीक्षा में पूछे गए हैं, इन्हीं को डिस्कस करते हैं। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है। अब बता दीजिए आप, क्योंकि हम पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है। आपको 2 सन बताए थे हमने, और दोनों सनों से संबंधित हमने वापस से क्वेश्चन ले लिए हैं। अब इसके क्वेश्चन के आंसर बताइए कि भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है। तो रिजर्व बैंक की स्थापना आपको याद रखनी है 1935 में स्थापना हुई है, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। तो 1935 में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर पहले का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है, और राष्ट्रीयकरण कब हुआ है 1949 में, 1949 में, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में ही यहाँ पर इसका जो आंसर नहीं है, तो यहाँ पर 1948 माना जाएगा। ठीक है, 1948 इसका करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर माना जाएगा। भारत का राष्ट्रीयकरण ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिलीट माना जाएगा, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 1935 में स्थापना हुई है रिजर्व बैंक की, और राष्ट्रीयकरण हुआ है 1949 को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो डिलीट हो जाएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1949। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सुमिलित करना है, यहाँ पर वो वापस वाला क्वेश्चन आ चुका है, और ये क्वेश्चन नंबर है 54वां, और 54वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखिए, रिजर्व बैंक जनताएं स्वीकार करना। व्यापारिक बैंकों का कार्य है जनताओं के ऋणों की सुविधा को स्वीकार करना। कृषि ऋणों से संबंधित कार्य को अनुसंधान करना भारतीय नाबार्ड बैंक का है। और केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक क्या है, मुद्रा का निर्गमन शाख ऋण सुविधा प्रदान करना। और बी ऑप्शन आ जाएगा लघु एवं अति लघु उद्योगों की स्थापना के लिए वित्त सुविधा प्रदान करना। तो ये ऑप्शन मिला दिए हैं हमने, और इसको पक्का मानना है। ये 4 क्वेश्चन एक साथ आपको याद हो जाएंगे अगर आपने इस क्वेश्चन को सही से समझ लिया है। तो रिजर्व बैंक का कार्य क्या है, पत्र मुद्रा निर्गमन एवं शाख निर्गमन नियंत्रण करना। सिडबी बैंक का कार्य है लघु एवं अति लघु उद्योगों की स्थापना के लिए वित्त सुविधा प्रदान करना। नाबार्ड का कार्य है कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यों को बढ़ावा देना। और व्यापारिक बैंकों का कार्य है जनताओं से जमाएं स्वीकार करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की,
और अगला क्वेश्चन है 55वां क्वेश्चन, विदेशी व्यापार में निर्यात आयात में वित्त व्यवस्था एवं विदेशी भुगतान में आने वाली जोखिम को सुरक्षित प्रदान करती हैं। तो सुरक्षा प्रदान करने वाला बैंक कौन सा है? यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा एक्सिम बैंक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन है मूल्य संवर्धन वैल्यू एडेड सर्विस, जो वेट है उससे संबंधित क्वेश्चन है। एक इंटरनेट बैंकिंग है, बीमा, म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट सुविधा, एटीएम कार्ड और डेबिट क्रेडिट कार्ड, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 57 क्वेश्चन। वाणिज्यिक बैंकों में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों में नो फ्रील अकाउंट के रूप में खोले जाने वाले खाते होते हैं। जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट, मैक्सिमम, मिनिमम या मैक्सिमम बैलेंस अकाउंट, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीरो बैलेंस अकाउंट। नो फ्रील अकाउंट होते हैं जीरो बैंक बैलेंस अकाउंट। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा द्वारा बैंक अपने ग्राहकों को उनके बैंकों खातों के माध्यम से सुलभ कराती हैं। टेलीफोन, मोबाइल, विद्युत बिलों का भुगतान। ऑप्शन बी है जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान। ऑप्शन सी है एमआई का भुगतान और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में एटीएम सुविधा का शुभारंभ हुआ है। भारत में एटीएम सुविधा का प्रारंभ हुआ है 1988, 1997, 1987, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 1987, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन है बैंक एवं बैंकिंग गतिविधियों का संचालन या बैंक एवं बैंकिंग गतिविधियों का नियमन किया जाता है। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1956, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, और आप सभी को याद रखना है, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 को याद रखना है, ठीक है। तो ये अधिनियम बैंक से संबंधित हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है पहले भी, और आपको इसका आंसर आना है। आपको यहाँ का जो आज का सेशन है पूरा आपने देखा होगा, जाहिर है हमने बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं आज, और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद क्वेश्चन है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, और सभी एग्जाम से संबंधित रिलेटेड आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो नॉलेज हैं उसको बढ़ा सकते हैं। और हम यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और संबंधित टॉपिक भी डिस्कस करने वाले हैं, और संबंधित सूचनाएं जो भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं यहाँ पर एकदम सटीक जानकारी प्रदान कर दी हैं। तो आप सभी को अच्छी लगी होगी, आज का टॉपिक बहुत बढ़िया लगा होगा और आपको यहाँ से बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करोगे, ये हमारी आशा है। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।